नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज का जो वीडियो ब्लॉग है ये समर्पित उन लॉ स्टूडेंट्स को जो वकालत की शुरुआत करते हैं और जब शुरुआत कर रहे हैं वकालत की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्हें समझना होता है। टू बी प्रिसाइज, कई बार मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा that we really appreciate what you've been creating. What we are more interested to know is कि जो एक लॉ ग्रेजुएट होता है जब वो वकालत ज्वाइन करता है तो किस तरह की किताबों का उसको इस्तेमाल करना है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और सोशल मीडिया डिटेल्स मेरी यहाँ पर है दोस्तों, और ऐसे ही आने वाले फ्यूचर के वीडियो ब्लॉग्स के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने से ये आपके पास टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जो वीडियो ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में बनाऊंगा। तो आइए आज का ये वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन हाउ आई हैव क्रिएटेड स्मॉल लाइब्रेरी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि वकालत का जो प्रोफेशन है इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। सो what that really means is that when you have a case, every case is different. With every case you require a different set of preparation, but yes, there are few fundamental rules, and when it comes to have enough resources for you, I guess ये जो सारे resources हैं ये अमूमन 80% resources आपके पास ये जो books available हैं उससे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए जब आप अपनी वकालत स्टैब्लिश कर रहे हैं, और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपके पास ये किताबें जो है आप जोड़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जब वकालत की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपका रेम्यूनरेशन और आपको जो फ़ीस वगैरह मिलती है या फिर आपको जो केसेस मिलते हैं वो आपके पास कम रहते हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, तो आपके पास जो रिक्विजिट बुक्स होती हैं वो आपके पास नहीं होती हैं। तो सबसे पहले बुक्स जो आपको रखनी चाहिए आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेके जो भी एरिया आपका प्रैक्टिस का है उसके आप जो है बेयर एक्ट्स आप अपने पास रखिए। तो फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास जो है आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, और इसके अलावा जो भी और स्टैट्यूट जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल एनडीपीएस एक्ट, माइनर एक्ट्स में अगर आप जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट करते हैं तो उसका आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है सिर्फ सिविल साइड की है तो फिर आपके पास सीपीसी का एक बेयर एक्ट होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिविल वर्सेस क्रिमिनल जो भी स्टैट्यूट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पास उसके बेयर एक्ट्स होने चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है। तो जब बेयर एक्ट्स आपके पास रहेंगे तो जब भी आपको रेफरेंस में जाना पड़ेगा आप उन बेयर एक्ट्स को पढ़ सकते हैं। मैं जो लोग वकालत शुरू कर रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि आप रेदर देन रीडिंग इट जस्ट फ्रॉम द इंटरनेट, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक अपडेटेड एडिशन रखें, किसी भी पब्लिशर का हो। मैं पब्लिशर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कोई पेड वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। तो आप किसी भी पब्लिशर की ले सकते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स अवेलेबल हैं, उनमें से आप पिक कर सकते हैं बेयर एक्ट। अगर आप को इंटरनेट से पढ़ना अच्छा लगता है तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उस पर आपको जो है PDF फॉर्मेट में ये बेयर एक्ट्स, और इंटरनेट पे भी आपको सर्च करने पे ये बेयर एक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको उस हिसाब से सेव करके आप अपने हिसाब से आप उसे बेयर एक्ट्स को आप पढ़ें, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको जो प्रोसीजर लॉ है सब्सटेंसिव लॉ के साथ में उस पर भी आपकी जो पकड़ है वो आपकी बनेगी। और एक और चीज़ है, आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एज ए लॉयर कि आप नेविगेट कैसे करें। मैंने आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए एक वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने कहा था आपको कि एक वकील को जो है सोल्यूशन फाइंड करने वाला होना चाहिए रेदर देन एक रट्टू तोता, क्योंकि आप अगर रट भी लेंगे तो आपको कोई उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बेयर एक्ट रखिए, पहली बात।
दूसरी बात, अगर आप क्रिमिनल वकालत करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से लेके वेरियस हाई कोर्ट्स के जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, जिस भी स्टैट्यूट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या सिविल में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं या फिर जो ऑर्डिनेंसेस हैं या जो रूल्स हैं, आप उनको जो है आप फॉलो करते रहें। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि वकीलों को चाहिए कि सबसे पहले कम से कम 2-3 साल प्रैक्टिस करें लोअर कोर्ट में, उसके बाद में हाई कोर्ट, और उसके बाद में अगर आपको टाइम मिले सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप लेट्स से हाई कोर्ट में सीधे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि आप लोगों को जो है जो उनके जो रूल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे हाई कोर्ट के आपको रूल्स पढ़ने हैं, जो भी आपका हाई कोर्ट है, साथ साथ आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी पढ़ने हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये रही बात बैरेक के साथ साथ जो है रूल्स पढ़ने की, जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि सर बहुत सारे कानून हैं, उनके लिए हम क्या करें? तो कुछ पब्लिशर्स ने मेजर और माइनर एक्ट्स का जो है एक संकलन करके वो लोग रखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्रिमिनल साइड में आपके पास आईपीसी, सीआरपीसी, और इंडियन एविडेंस का आपको एक बैरेक मिल जाएगा जिसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से अगर आप सिविल साइड में प्रैक्टिस करते हैं तो सीपीसी की बुक के साथ में आप जो है बहुत सारे माइनर एक्ट आपको मिलेंगे जिनका आपको एक ही साथ कंपाइलेशन मिल जाएगा। मेरे पास भी एक पब्लिशर है जिसका मैंने जो है सिविल वर्सेस क्रिमिनल माइनर एक्ट्स और जो बड़े सारे जो मेजर एक्ट्स हैं, सब्सटेंटिव एक्ट्स वाले, वो मैंने अपने पास रखे हुए हैं। वकीलों के लिए जो है जो लेटेस्ट जजमेंट्स आ रहे हैं उसको ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि बार एंड बेंच और लाइव लॉ का तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो भी जो है उसकी तारीफ़ कर चुके हैं। और मैं अग्री करता हूँ कि बार एंड बेंच और लाइव लॉ जो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको इन पे जो सारे मुकदमे हैं उसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। यहाँ तक कि कई बार तो वो लाइव प्रोसीडिंग्स भी दिखाते हैं बहुत सारे मुकदमों की। आपने बहुत सारे जो अभी हाल फिलहाल के जो मुकदमे हैं उनकी क्या आर्ग्यूमेंट्स किए दोनों पार्टियों के वकीलों ने, वो कोट अनकोट करके भी वो लोग जो है पब्लिश करते हैं। तो आप इस हिसाब से ट्रैक रख पाएंगे। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स की जो वेबसाइट्स हैं उस पर भी जो उनके जजमेंट्स हैं वो आपको मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपकी जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड आप जो चेकलिस्ट है 10, 15, 20 जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, आप उनको अपने पास आप हैंडी रखिए, जिससे कि जब आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और लेट्स से आप एक ही तरह के मुकदमे अगर आप कर रहे हैं तो उन मुकदमों में आप देखेंगे कि केस बाय केस आप इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दिस इज़ और वुमेन परफेक्ट सो टू से। सो ये जो वकालत का जो प्रोफेशन है, इसमें आपको जो है एक्सेल करने के लिए बार बार उसी को जो आपका प्रैक्टिस है उसको आपको बार बार करना होता है, आपको बार बार प्रयास करना होता है, जिससे कि आप जो है एक परिपक्व आप एक वकील बन पाए। मेरी कुछ और सजेशंस हैं जो मैं कहता हूँ। In fact, I will also, specify this. You can go and you can check on my YouTube that my first authored book, that's pretty much available. It's called First Generation Lawyer. So it's not primarily, is for first generation lawyers. This will also help people, those who come from the lawyer families or judges family. बट ये जो फर्स्ट जनरेशन वाले जो लॉयर्स हैं उनको उसको पढ़ लेना चाहिए। उसमें कुछ मैंने 10 टिप्स दी हैं जिनको जो है आप अगर हैंडी रखेंगे, अगर आप उनको जो है अपनी प्रैक्टिस में आप अमल करेंगे तो ये आपको जो है हेल्प करेगी लॉन्गर रन में अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये प्रीटी मच है। जैसा मैंने कहा कि 80% जो है ये सब सारी चीज़ें हैं। 20% यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर केस डायरी वेरी वेल। चाहे आपके पास एक मुकदमा हो अभी हाल फिलहाल में, और चाहे आप जो है एक अच्छे वकील हों, अगर आप एक डायरी मेंटेन करेंगे, चाहे वो डिजिटल डायरी हो या फिर वो जो है एक नॉर्मल एक फिज़िकल डायरी हो जिसको आप मैनेज करें, इससे आप जो अगर आप मल्टीपल आपके पास केसेस हैं तो उनको आप ट्रैक रख पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए, बूंद बूंद करके सारी चीज़ें शुरू होती हैं। आपके पास एक केस रहे या 100 केस रहे हैं, 1000 केसेस में आप अपीयर कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उसको डायरी में मेंटेन रखें, जिससे कि आप on that very day how you're occupied, you'll have a fair idea about it, so that you can plan your day, your weeks ahead,
एंड जो लोग शुरू में अभी वकालत शुरू ही कर रहे हैं, उनको मेरी सजेशन ये है कि भाइयों, you know, read as much as you can, because trust you me, it's not going to go waste. जो आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे जो सक्सेसफुल वकील रहे हैं, आपको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। दैट रियली मोटिवेट्स यू, यू नो, द लाइफ स्टोरी, बी इट ऑटोबायोग्राफी और अ बायोग्राफी यू शुड रीड. It also keeps you motivated because you'll be able to correlate in terms of, you know, bad situations that they've handled to establish practice. और लास्ट जो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए मैंने बुक्स और जो आप बेसिक आपके पास नेटिग्रिटीज़ हैं उनकी आपको रिक्वायरमेंट होनी, ये आपको चीज़ें मैनेज करनी है, बट डोंट गिव अप in case if you get a little hard time to, you know, hunt clients. I am telling you this, if you you know, if you have that craft, you know, the clients, the cases will follow you, and you know that in our line of business we cannot solicit. So since we cannot solicit, so you need to make sure that you do your best whenever you appear before the judges, because ये बुक्स के साथ साथ में ये बुक्स आपको जो है आपका क्राफ्ट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी जब आप कोर्ट्स में जब आप अपीयर होंगे, वो है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। बिकॉज जैसा मैंने कहा, आप एक सुपर ह्यूमन नहीं हैं, आप एक सुपर कंप्यूटर नहीं हैं, तो आपको सारी चीज़ें अभी याद नहीं हो पाएंगी एक साथ में। आप धीरे धीरे जब उसका प्रोसेस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, और सभी लोगों ने ऐसे ही शुरू किया है, तो आप कोई अलग नहीं है। Everybody whosoever is practicing today or made it large in this profession, that's how they've started, and that's how you know, they've excelled by making sure that they keep on learning things on daily basis. तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू विद in terms of what kind of books etc. you know, one should have who has just joined you know, practice at bar. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो ब्लॉग देखने के लिए। आपका जो है दिन मंगलमय हो और आपकी रात्रि जो है शुभ हो। नमस्कार।